मयार या मुनाफा? म्यार। ओके। रफ्तार या परफेक्शन? बहुत। रफ्तार भी बहुत ज़रूरी है और परफेक्शन भी बहुत ज़रूरी एनओसी या लोकेशन? है। एनओसी। एनओसी। ओके। डेवलपमेंट या मार्केटिंग? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ओके। कंस्ट्रक्टर या बिल्डर? बोथ। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जी। कमर्शियल या रेजिडेंशियल? बोथ। दोनों। आयु बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तेज टीवी द एंटरप्रेन्योर्स जर्नी और मैं हूं अनीसा सत्ती। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में मेहनत, लगन और जद्दोजहद से नाम कमाया। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं टीम वर्क कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर मोहम्मद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सर ये बताइएगा कि ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस आपने कब शुरू किया और कैसे आपको ख़्याल आया कि आपको कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग ज़्यादातर रियल एस्टेट की तरफ जब जाते हैं तो वहीं पे स्टक हो जाते हैं, उसमें प्रॉफ़िट ढूँढते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो आगे मज़ीद कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ को। तो आपको ये ख़्याल कैसे आया और कब आया कि आपको कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की तरफ आना है? जी मैं रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता हूँ 2002 से। और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस मैंने 2012 में स्टार्ट किया। और ये ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई, ये ऐसा था कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम प्लॉट विज़िट कराते थे, दिखाते थे, उनको परचेज़ करके देते थे, रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों। तो उसके बाद उनका जो सेकंड फ़ेज़ होता था वो कंस्ट्रक्शन होता था। और मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने ऐसे देखे कि जो चल रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे या मैच्योरिटी की तरफ थे, तो उनमें क्वालिटी में हमें बहुत कंप्रोमाइज़िंग क्वालिटी नज़र आई। तो हमने कहा कि हम क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाएं कि जो बहुत ही हाई क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन दे और टाइम लाइन और टाइम के साथ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके। बहुत से अधूरे प्रोजेक्ट भी हमने मार्केट में देखे तो बन तो सकते थे 6 7 8 महीनों में, लेकिन वो 2 2 साल से ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे और उन पे काम नहीं होता था, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। जैसे आपने बताया कि आप रियल एस्टेट के साथ जब काम कर रहे थे तो आपने बहुत कंप्रोमाइज़िंग सिचुएशन देखी कंस्ट्रक्शन के काम में। जी। इसलिए आपको ये ख़्याल आया कि आपको ख़ुद इस मैदान में उतरना चाहिए और एक फुलफ़िल सिचुएशन में इनको कंस्ट्रक्शन के काम को आगे लेके चलना चाहिए और बाकी लोगों को भी ये बताना चाहिए कि ये काम ऐसे होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बिग पॉइंट आता है जिसे एनओसी कहते हैं। बहुत सी सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम आती है और सबसे पहले तो आवाम को ये बताइएगा कि एनओसी क्या होता है और अगर एनओसी के बगैर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है आगे जाके जो क्लाइंट है उससे किन चीज़ों में से गुजरना पड़ सकता है? एनओसी बेसिकली तो एब्रीविएशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हुँ। जो हम लेते हैं, मतलब जो भी जिस भी शहर में कंस्ट्रक्शन करें तो वहाँ की एक बॉडी होती है। जैसे इस्लामाबाद है तो उसमें एक बिल्डिंग कंट्रोल्स वाले होते हैं। तो वो एनओसी जारी करें तो फिर ही उस साइट पे काम स्टार्ट करना चाहिए। और हम तो इसके अलावा करते नहीं हैं। हम सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग्स आती हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आया आपके पास इस प्रोजेक्ट का एनओसी अवेलेबल है। अगर होता है तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं, तो उसके नुकसानात ये हैं कि कोई भी बिल्डर अगर किसी के प्रोजेक्ट या काम स्टार्ट करता है तो एनओसी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीच में जाके कहीं भी वो बिल्डिंग कंट्रोल वाले आएंगे और उस प्रोजेक्ट को रोक देंगे। और उसमें जो लोग अगर अपार्टमेंट्स या शॉप्स या कुछ भी परचेज़ भी करते हैं उनके लिए भी नुकसान होता है। और जब वो रुक जाता है तो बिल्डर के लिए भी नुकसान होता है कि उसकी पेमेंट्स भी रुक जाती हैं। सर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बिज़नेस में हम 2 टर्म्स देखते हैं, एनओसी और एलओपी। सबसे पहले तो इनमें डिफ़रेंस बताइएगा और फिर ये बताइएगा कि अगर किसी सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है और एलओपी है, तो क्या वहाँ पे वर्किंग हो सकती है? दोनों में से किसी एक चीज़ के होने से वर्किंग हो सकती है या दोनों होना बहुत ज़रूरी है? जी, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी या टाउन है, उसके लिए सबसे पहले उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है एलओपी की। हुँ। एलओपी बेसिकली होता है लेआउट प्लान, और देन एनओसी मिलता है। अगर एलओपी होगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, एलओपी नहीं होगा तो एनओसी भी नहीं मिलेगा।
सर हमने अक्सर देखा है कि बहुत सी सोसाइटीज़ अ, शुरू हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो मिड में जाके रुक जाते हैं। कोई सिचुएशन एनओसी की होती है, कहीं पे वो उस मेयार के मुताबिक बन नहीं रहे होते। तो जब ये काम स्टार्ट होता है, जब इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर चुका है तो होता है, जब कंस्ट्रक्टर को एक काम मिल चुका होता है, तो मिड में जाके इन चीज़ों को देखा जाता है और वो सोसाइटी रोक दी जाती है, वो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। तो ये स्टार्ट में ये चीज़ें कैसे नज़रअंदाज हो जाती हैं? जब कहीं पे काम स्टार्ट हो रहा है और स्पेशली अगर किसी सेक्टर में स्टार्ट हो रहा है, किसी अच्छी जगह पे स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे स्टार्ट में इन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे नहीं किया जाता कि एक टाइम पीरियड गुज़रने के बाद ख़्याल आता है इदारों को भी कि इस चीज़ को रोकना चाहिए हमें? ये तो देखें अदारों का काम है, और जिनकी सोसाइटी है या टाउन प्लानिंग है ये उनका काम है। हम हमारा तो फील्ड बेसिकली कंस्ट्रक्शन का है। हम तो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए विदाउट एलओपी या एनओसी। जब वो स्टार्ट हो जाती है, बाज़ात मार्केट में ठेकेदार भी लालच करते हैं, और उनको जो क्लाइंट है वो भी कह देता है कि जी मेरा आने वाला है, आप काम स्टार्ट करें। तो ये मतलब उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब काम स्टार्ट कर लेता है तो फिर इस किस्म की प्रॉब्लम तो मिड में आ जाते हैं लाजमी। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया था कि डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में 2 टर्म्स देखी गई हैं। तो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है बेसिकली? कंस्ट्रक्शन बेसिकली होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हुँ। जिसमें हाई राइज भी आती है, कमर्शियल भी आती है, रेजिडेंशियल भी आती है। और डेवलपमेंट होती है बेसिकली टाउन प्लानिंग, या जो लैंड को डेवलप किया जाता है, जिसमें रोड नेटवर्क होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है, जिसमें सीवरेज का होता है, पार्क्स या स्कूल्स होते हैं। ये डेवलपमेंट होती है। सर आपकी टीम वर्क कंस्ट्रक्शन इस वक्त कहाँ-कहाँ काम कर रही है और कितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स स्पेशली किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाते हैं? जी, मैं तो एक तो मॉल बना रहा हूँ ये F17 में। हुँ। वो मोर देन 25 कनाल है। और एक मैं D12 में, मेरे 4 जगह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सारे जो घर हैं वो कोई 600 यार्ड्स ईच है। और अस्करी 12 में है, वो भी 800 यार्ड्स है। और गुलबर्ग ग्रीन में है, वो भी एक फार्म हाउस है 5 कनाल का। इसी तरह B17 जिसे मल्टी प्रोफेशनल कहते हैं, वहाँ पे भी वो भी मैं 500 गज़ का घर बना। सर टीम वर्क कंस्ट्रक्शन कमर्शियल के अलावा किस-किस टाइप की कंस्ट्रक्शन कर रही है? हम कमर्शियल भी कर रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स जिसे कहते हैं, हाई राइज़ जिसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आती हैं वो भी करते हैं। घरों का भी, खुसूसन जो बड़े घर हैं और बहुत आला जिसे डिज़ाइनर्स हाउस कहते हैं, इस किस्म की कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो है डेवलपमेंट भी करते हैं, जो सोसाइटीज़ या टाउन डेवलप करना है वो भी करते हैं। क्वालिटी के मेयार को कैसे बरकरार रखते हैं आप? जैसे क्लाइंट को पूरे एतमाद रखना कि क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखा जा रहा है, तो स्टार्ट में जब आपकी पहली मीटिंग होती है और फिर आप ऑन साइट जाते हैं, क्लाइंट के साथ आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो इस सारी सिचुएशन में तब तो आप लोग ओरल बात कर रहे होते हैं, आपने उन्हें काम करके नहीं दिया होता अभी। जी। तो आपकी ऐसी कौन-सी टिप्स होती हैं, ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि आप लोग उनके जो एतमाद को आप बरकरार रख पाते हैं कि क्वालिटी आपको प्रॉपर मिलेगी? क्वालिटी कंट्रोल, हुँ, क्वालिटी पे डिस्कशन, हुँ। और क्वालिटी की एश्योरेंस। ये तीनों चीज़ों के लिए हमारी कंपनी में एक पूरा डिपार्टमेंट है, जो इस पे पहले वर्बली टॉक होती है, फिर उन सारी चीज़ों को लिखा जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट में इसको करते हुए कौन कौन सी मेयार की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, और हमारी वर्कमैनशिप कैसी होगी, ये हमने यकीन दहानी कराना भी ज़रूरी होती है। और इन सारी चीज़ों पे सारा कुछ लिखा जाता है क्वालिटी के लिए। और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन जी, होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसमें आप लोग सारी चीज़ें पहले बता देते हैं कि ये हम मटेरियल यूज़ करेंगे, जी, इतने वर्कर्स काम करेंगे और इतने टाइम जी। ड्यूरेशन में आपको काम कंप्लीट करके दे दिया जाता है। तो बस इस यही। सारे ड्यूरेशन में जो आपका क्लाइंट होता है, जी, वो बार-बार विज़िट कर रहा होगा, तो वो साथ-साथ क्वेश्चनिंग भी कर रहा होगा, तो आप उसे कैसे अपने कॉन्फिडेंस में रखते हैं और पूरा एतमाद रखते हैं कि आपका काम सही हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट लोग भी तो गाइड कर रहे होते हैं साथ-साथ उन्हें। जी, वो बिल्कुल क्लाइंट, उसका ये हक भी है कि वो विज़िट करे टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट का, वो करते भी हैं। और इसके अलावा जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, जैसे स्टील यूज़ हो रहा है,
और ईंट ब्रिक यूज़ हो रही है, और उसमें क्रश यूज़ हो रहा है, उसमें सैंड यूज़ हो रही है। और साथ साथ हम उसके सैंपल्स, ये कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी जिद्दत आ गई है इसकी। लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जैसे एचएमसी भी है, नस्ट भी है, तो साथ साथ इसके सैंपल्स हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भेजते रहते हैं और उनकी लैब रिपोर्ट भी आती रहती हैं। जैसे हम स्लैब पोर करते हैं, एक घर की छत है जिसे बोलते हैं, जब हमने उसकी कंक्रीट करनी होती है तो उसमें सैंपल सिलेंडर्स में भरे जाते हैं और वो इन्हीं लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। और हुँ। ये इसी वजह से ये क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी साथ साथ मेंटेन रहती है, उसे आइडिया होता रहता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कितनी अच्छी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और ये एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो मेजॉरिटी बेस पे आपके एक प्रोजेक्ट में कितने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं? अगर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो रहा है, तो एक आपने सीक्वेंस रखा होगा, एक प्रॉपर आपके पास होगा कि कितने वर्कर्स चाहिए हमें इसके काम के लिए, या फिर क्लाइंट भी डिमांड करता है कि मुझे जल्दी चाहिए काम और वर्कर्स ज़्यादा इस टाइम मेरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करें, या फिर आप उसे एक टाइम ड्यूरेशन बता देते हैं कि इससे ज़्यादा या इससे कम ड्यूरेशन में हम आपको काम करके नहीं दे सकते? या उनके साथ आप ऑन डिमांड भी जाते हैं? अगर वो ये कह देते हैं कि नहीं हमें जल्दी चाहिए प्रोजेक्ट, तो आप उनकी डिमांड भी फुलफ़िल करते हैं, या आप क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखते हुए उनकी डिमांड को जो है वो इतना लाइटर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं, इसलिए जिस टाइम की ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है जितनी इस काम के लिए, हम उतनी तो ज़रूर लेंगे? जी, पहला तो आपका क्वेश्चन टीम का है। ये तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसका कवर्ड एरिया कितना है। लेट्स से जैसे एक घर है, हम एक कनाल का घर बना रहे हैं, हुँ। तो उसमें हम सबसे पहले जो टाइमलाइन तो हमारी डिसाइडेड होती है कि एग्रीमेंट पे वो क्लास लिख दी जाती है कि हम इसे 8 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम उसका एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनाते हैं पूरा। वो हमारी एक टीम अलग से है इसी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो टीम पूरी उस 8 मंथ के लिए डिज़ाइन करेगी कि आपके डेली इस प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करेंगे। वो ठीक पूरा है। शेड्यूल हम बना के उसको अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, और उसी हिसाब से उसकी सारी अटेंडेंस, जिसमें मेसन है, जिसमें जो ब्रिक मेसनरी करता है वो है, जिससे प्लास्टर वाली टीम है, जैसे स्टील फिक्सिंग वाली टीम है, जैसे शटरिंग वाली टीम है, वो सारी जो मैन पावर होती है वो लिख दी जाती है कि इतने इतने लोग इसमें काम करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कवर्ड एरिया पे कि इस प्रोजेक्ट का कवर्ड एरिया कितना है। सर आपने इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स किए या अपना पहला प्रोजेक्ट किया और अभी बैक टू बैक आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कितनी अप्रिसिएशन इससे आपको मिल रही है क्वालिटी को बरकरार रखते हुए, और इससे आगे मज़ीद आपको इसका बेनिफिट क्या हुआ है? मज़ीद प्रोजेक्ट्स मिले हैं या जस्ट अप्रिसिएशन तक की बात ख़त्म हो जाती है? नहीं, अप्रिसिएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मिली है, और प्रोजेक्ट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। मेरे जितने भी काम हो चुके हैं आज तक, और जो भी मुझे नेक्स्ट काम मिले हैं, वो उन्हीं को लोगों ने विज़िट किया है, देखा है, क्वालिटी को देखा है, वर्कमैनशिप को देखा है, टाइमलाइन। बल्कि जो मेरे ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स थे, उनसे उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं और उनसे पूछा है कि इन्होंने टाइम पे काम किया है या नहीं किया है। तो इस वजह से मुझे उन्होंने नेक्स्ट आगे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, एप्रिसिएशन भी मिली है, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिले। मतलब सिर्फ अप्रिसिएशन पे बात नहीं रुकी, उसके बाद आपको उन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी मिले। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम में हमने एक चीज़ बहुत देखी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख़्याल नहीं रखा जाता। आपका अपना जो वर्कर होता है उसकी सेफ्टी का भी इतना ख़्याल नहीं रखा जाता। तो आप बताइएगा कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? सेफ्टी मेजर्स जो है ना, ये बहुत बुनियादी चीज़ है कंस्ट्रक्शन में, चूँकि इसमें इंसानी ज़िंदगियों का बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है। हुँ, हुँ। जिसमें चूँकि मैन पावर ही है, सारे लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो काम करते हैं सारे, तो उनको हम इस लिहाज से उनको हेलमेट्स वो भी आला क्वालिटी के देते हैं, और सेफ्टी जैकेट्स भी होते हैं रिफ्लेक्शंस वाली, जो कि नाइट में भी नज़र आए कि बंदा यहाँ घूम रहा है या कुछ है, तो इसका ख्याल रखना है। और गम बूट्स भी, और फायर एक्सटेंशंस भी हमारी हर साइट पे मौजूद होती हैं। तो सेफ्टी मेजर्स में हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चूँकि इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका बहुत ख्याल रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा ही है, और गवर्नमेंट का कितना अमल दखल होता है? गवर्नमेंट कितना चेक एंड बैलेंस रखती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ पे कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख़्याल रखें? जी, गवर्नमेंट भी चेक करती है इन चीज़ों के, चूँकि हमारी कंपनी चूँकि पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से
रजिस्टर्ड भी है, C4 कैटेगरी में हूँ मैं, और वो भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं, देखते हैं, विज़िट भी करते हैं, और हम उनके अलावा हम खुद इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो सर हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसे हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपकी फील्ड के रिलेटेड ही करूंगी और कुछ क्रिस्प भी हो सकता है, तो जी आप उसे वन वर्ड में आंसर करेंगे। लाजमी नहीं है वन वर्ड में, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकें अगर जी आप एक्सप्लेन करना जी चाह रहे हैं। श्योर, ठीक है, जी श्योर। तो शुरू करते हैं। मयार या मुनाफा? म्यार। ओके। रफ्तार या परफेक्शन? बहुत। रफ्तार भी बहुत ज़रूरी है और परफेक्शन भी बहुत ज़रूरी एनओसी या लोकेशन? है। NOC। एनओसी। ओके। डेवलपमेंट या मार्केटिंग? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ओके। कंस्ट्रक्टर या बिल्डर? बोथ। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जी। कमर्शियल या रेजिडेंशियल? बोथ। आई दोनों। होप बहुत। रिस्क या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। प्लॉट या प्लाजा? बोथ। कैश फ्लो या प्रॉफिट? कैश फ्लो। टीम या टेक्नोलॉजी? बोथ। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जी। ओके। एक्सपीरियंस या एजुकेशन? बोथ बहुत ज़रूरी है। विजन या इन्वेस्टमेंट? विजन। विजन। लेबर या मशीनरी? बोथ। शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म रेपुटेशन? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या सेल्स टारगेट? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ओके। वन कनाल हाउस या हाई राइज प्रोजेक्ट? बोथ। दोनों बहुत दोनों बहुत ज़रूरी। ओके। आप कहाँ पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची? इस्लामाबाद और लाहौर दोनों। ओके। ये बताइएगा कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। ओके। साइट विजिट या ऑफिस मीटिंग? दोनों बहुत ज़रूरी। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर टीम वर्क कंस्ट्रक्शन। आज हमने जाना कि ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और टाइम लाइन के अंदर अपना काम ख़त्म करके देते हैं। और साथ ही अपनी जो टीम है उसकी सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? आप लोग भी अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कांटेक्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।